सिरेमिक भी जोड़ा गया। फिर वहाँ से तोड़ के जब बढ़ गई सिरेमिक आगे, फिर शुरू किया डिपार्टमेंट ऑफ सिलिकेट टेक्नोलॉजी। फिर वो बढ़ गया तो फिर नाम दिया डिपार्टमेंट ऑफ सिरेमिक इंजीनियरिंग। 1924 में पढ़ाई शुरू हो गई। ठीक, फिर 1928 में फिर मालवीय जी जाते हैं और उन्होंने इंडियन सिरेमिक सोसाइटी बनाई। ठीक, अमेरिका में थी, इन्होंने यहाँ बनाई 28 में, फिर बनारस में। तो उसके बाद ये सब डिप्लोमा, खुर्जा भी आए, वो समझे, खुर्जा भी आए, सब जगह गए हैं। फिर उन्होंने फिर वो रहे 19 आज़ादी की लड़ाई लड़ते रहे। 1946 में वो आज़ादी नहीं देख पाए, 46 में उनकी डेथ हो गई। तो 1940 तक मालवीय जी यूनिवर्सिटी के अंदर एक विश्वनाथ मंदिर बनवा रहे थे। ठीक है, विश्वनाथ मंदिर बन रहा था, अभी अधूरा था। मालवीय जी विश्वनाथ मंदिर में गंगा का पानी शिवलिंग के पास लाना चाहते थे। फिर किसी सिविल इंजीनियरों ने सलाह दी, अगर पानी वहाँ से यहाँ तक आया तो नींव कमजोर पड़ेगी यूनिवर्सिटी में, जो दीवारों के नीचे से ही आ रहा होगा। तो रोक दिया गया। फिर मंदिर अधूरा था। मालवीय जी अपनी मृत्यु शैया, पहले ऐसा नहीं होता था, लोग फिर अपना डिक्लेयर हो जाते थे कि मेरे दिन नज़दीक आ गए हैं। तो मालवीय भवन उनका घर था, उसमें वो मृत्यु शैया पे पड़े हुए थे और उनका दिमाग यही था, मेरा मंदिर पूरा नहीं हुआ। तो किसी ने जाके फिर जाके बोला बिरला को। बिरला मालूम ही है, बिरला फैमिली मालूम है ना। फिर उस टाइम बिरला जी आते हैं, मालवीय जी को बोलते हैं, मालवीय जी अब जितना मंदिर अधूरा रह गया है, इस मंदिर का काम मैं पूरा कराऊंगा, किसी से कोई दान लेने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी, पूरा करूंगा। तो मालवीय जी अगले दिन प्राण त्याग देते, आज़ादी नहीं देख पाते। ठीक है, तो उसके बाद सब जगह जो भी है, उनके बाद सिरेमिक के डिप्लोमा, फिर सिरेमिक डिप्लोमा शुरू हुए। तो फिर जो BHU से 69 में 69 में एक प्रोफेसर गए कैलकाटा, वो कैलकाटा गए तो उन्होंने फिर वहाँ डिग्री शुरू की, डिप्लोमा को डिग्री में, कैलकाटा में सिरेमिक इंजीनियरिंग है। फिर वहाँ से वही प्रोफेसर जो वहाँ जाकर शुरू किए, फिर वो रिटायर हुए, फिर वहाँ से निकले और फिर उन्होंने NIT राउरकेला में शुरू कर दी डिग्री। फिर वहाँ से यहाँ से ही फिर जब उन्हीं से एक सीनियर थे, वो प्रोफेसर रिटायर हुए, तो 84 में जाके उन्होंने गुलबर्गा में शुरू कर दी। जो प्रोफेसर थे यहीं से निकले उन्होंने वहाँ, फिर वहीं से पढ़े हुए 67 में पास किए हुए अनिल गुप्ता जी, जो वहाँ से पढ़े बनारस से, उन्होंने जाके बीकानेर में शुरू कर दी, जहाँ ये पढ़ाई किए हैं। ठीक, तो आज अब इन्हीं को देख के फिर अन्ना यूनिवर्सिटी में फिर शुरू हो गई। एक वो ऐसा है, नहीं तो सब जड़ें कहाँ से निकली, इन्हीं मालवीय जी की धरती से, समझे। अब इनका हम लोग आज क्यों मना रहे हैं, कल उनकी जन्म जयंती है, क्योंकि कल दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष वगैरह सब दिल्ली आएंगे, मालवीय स्मृति भवन है, हम लोग कल वहाँ बिजी रहेंगे। हमने वहाँ बड़े स्तर पर मनाया जाता है, तो कल वहाँ रहना है, 10:30 बजे प्रोग्राम शुरू होगा, तो हम लोग आज मना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप लोग मतलब बहुत अपने मन में, अपने दिमाग में इतनी, उस जमाने में इतनी बड़ी, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक बाउंड्री के पूरी अंदर है, समझे, कुछ नहीं है, पूरी रेजिडेंशियल है। ऐसे भी हॉस्टल है, बिरला ने जो हॉस्टल बनाया है जिसमें 2000 स्टूडेंट सिंगल रूम में रह सकते हैं, 2000 कमरे। ठीक, हाँ, किसी ने सुना जगजीवन राम का नाम है? जगजीवन राम भी मिनिस्टर थे पहले,
समझे। तो ऐसे वो सब लोग वहाँ पढ़े हैं, ठीक। और वहाँ के जो पहले एक वाइस चांसलर थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम सुने हो? सर्वपल्ली राधाकृष्णन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे और उनको फिर वो सीधे देश के राष्ट्रपति बने। उन्हीं के नाम पे ये जो टीचर्स डे मनाते हो आप लोग, वो उन्हीं के नाम पे मनाया समझे। जब वो उस टाइम और मालवीय जी फिर भी 8 साल वो भी वाइस चांसलर भी रहे, लास्ट में जाकर वो भी खुद भी रहे, ठीक है। तो आप लोग को भूलना नहीं है कि हम कहीं ना कहीं इन्हीं की जगह, इन्हीं की आशीर्वाद से हम लोग यहाँ पे आज पढ़ रहे हैं, डिप्लोमा डिग्री जो भी चल रही है, ठीक है। तो आप सब लोग अब इनको माना जो भी है, आप सिंगल आदमी भी जो ये पोर्ट्रेट बनवा के लाए हैं, हम बनारस में ही बनवा के लाए हैं, कार में रख कर लाया हूँ, समझे उनका। तो आप लोग सब लोग चाहेंगे तो आप लोग आराम से इनके, ये भी वहाँ भी ऐसी बहुत बड़ा प्रोग्राम करके आए हैं अभी हम बनारस में, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 450 लोग थे, मुगल भी थे, समझे। तो बहुत बड़ा प्रोग्राम वहाँ हुआ है, पर वो वहीं पे ये बनवाया गया। बहुत लोगों ने इनके साथ खड़े हो के फोटो लिया इनके साथ, क्योंकि फिर आपको याद रहेगा, समझे। बाद में आप लोग फोटो ले सकते हैं, हम लोग एक ग्रुप फोटो करेंगे, उससे पहले आपको सब लोग फूल लेके थोड़े थोड़े और इन पर वो अर्पण करें।